कोरोना पर गृह मंत्री शाह ने बैठक बुलाई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें, बड़ी जानकारी। दिल्ली से सटे राज्यों की ये बैठक जो है वो बुलाई गई है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक, जो ताजा हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए, क्योंकि दिल्ली में संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है उसका असर दिल्ली से सटे अन्य राज्यों पर भी पड़ रहा है। और यही वजह है कि अब इस बीच जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, आपको बता दें, बैठक जो है बुलाई गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। दिल्ली समेत जो राज्य जिनकी सीमाएं दिल्ली से टच होती हैं, जुड़ती हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं इस बैठक में शामिल होंगे। तो यूपी के सीएम भी इस बीच शामिल होंगे। और कोरोना पर गृह मंत्री अमित शाह ने ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो बुला ली है। तो दिल्ली से सटे राज्यों की बैठक जो है वो बुलाई गई है, और जिसमें आपको बता दें यूपी समेत हरियाणा समेत राजस्थान, ये तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो शामिल होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। दिल्ली से संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, शुरू से ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो ताजा हालातों पर नजर बनाए हुए हैं, खासकर दिल्ली को लेकर अगर बात की जाए। लेकिन आज जो ये मीटिंग बुलाई गई है दिल्ली समेत वो राज्य जो कि दिल्ली से सटे हुए हैं, दिल्ली की सीमाओं से, उनके मुख्यमंत्रियों की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है ये? देखिए अंजलि, बिल्कुल ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री अमित शाह ने 4:30 बजे ये बैठक दिल्ली एनसीआर जी। क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री है उनकी बुलाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं, और उसके साथ साथ बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। जिस तरीके से दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं, और दिल्ली अगर एनसीआर क्षेत्र को देखें तो वहाँ जो है सबसे ज़्यादा केस जो है लगातार देखने को मिल रहे हैं, जिसमें दिल्ली की बात की जाए, फरीदाबाद की बात की जाए, या फिर नोएडा की बात की जाए, जो कनेक्टेड क्षेत्र है दिल्ली से, उनमें जो सिचुएशन कोरोना वायरस की बनती हुई नजर आ रही है, उसी की रिव्यू मीटिंग जो है कहीं ना कहीं जो गृह मंत्री है अमित शाह वो करने वाले हैं। ऐसे में ये बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कोरोना काल लगातार चल रहा है, कोरोना का पीक टाइम आना बाकी है। ऐसे में किस तरीके से और मजबूती के साथ जो है सरकार कार्य कर सकती है कोरोना हराने के लिए। क्योंकि अगर दिल्ली की हम बात देखें तो कल भी जो है दिल्ली की जो है बैठक जो है गृह मंत्री अमित शाह ने ली थी। जो सिचुएशन है उसको जो है रिव्यू किया था, जो फैसले हैं वो लिए गए थे। पिछले दिनों हम देखें तो रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है दिल्ली में शुरुआत किए गए थे। जो कंटेनमेंट जोन थे उनमें जो है लगातार टेस्टिंग जो है उनको बूस्ट अप किया गया था। दिल्ली में पिछले दिनों लगातार 7-8 हज़ार के आसपास टेस्टिंग होती थी, लेकिन फिलहाल अगर आज की बात करते हैं तो लगभग 18,000 के आसपास टेस्ट जो है दिल्ली में लगातार हो रहे हैं। कुछ इसी प्रकार की सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए आज जो है गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की बैठक करने वाले हैं। स्पर्श, हालांकि दिल्ली की अगर बात की जाए और दिल्ली से सटे राज्यों की बात की जाए, तो हालांकि दिल्ली के बनस्पत अन्य राज्यों में, खासकर दिल्ली से सटे जो राज्य हैं अलग, वहां पर कोरोना संक्रमण का जो रिकवरी रेट है उसमें सुधार आया है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। देखिए बिल्कुल, कोरोना की बात करते हैं तो दिल्ली में जो केस हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछले 1-2 दिनों की बात करें तो वो आंकड़ा जो पहले 3,000 के आसपास हुआ करता था वो अब फिलहाल जो है 2,000 के आसपास आके टिक गया है। यानी ये कहा जा सकता है कि जो कोरोना पहले बहुत ज़्यादा रफ्तार से दिल्ली में बढ़ रहा था वो फिलहाल जो है कम जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों की बात करते हैं, गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, सोनीपत हो गया, नोएडा हो गया, यहाँ पर जो ज्यादातर केस निकलकर सामने आते थे उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री होती थी वो जो है दिल्ली से गए हुए जो है होती थी। ऐसे में किस तरीके से इनको जो है रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि कोरोना का फैलाव ज्यादा ना हो। अगर फैलाव ज्यादा होता है तो किस तरीके से बेड की व्यवस्था की जा सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिल्ली में लगातार बेड की जो व्यवस्था है उस पर जोर दिया जा रहा है। पिछले दिनों जो कॉमनवेल्थ गेम्स में इस्तेमाल हुआ था स्टेडियम, उसमें जो है लगभग 5,000 के आसपास बेड तैयार किए गए थे। राधा स्वामी सत्संग हम देखें 10,000 के आसपास बेड जो है तैयार किए गए थे। अगर वर्स्ट सिचुएशन दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में आती है
तो किस तरीके से उस सिचुएशन को मैनेज करना है, बेड की व्यवस्था बात की जाए, हॉस्पिटल की जो है व्यवस्था है उसको देखना है। इन सब मुद्दों को लेकर जो है आज ये बैठक होने वाली है। इस बैठक से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी निकल कर सामने आते हैं, मसलन कि आने वाले समय में टेस्टिंग जो है और ज्यादा जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं उनमें बढ़ाई जा सकती है। तो इंतजार करना होगा किस तरीके के महत्वपूर्ण निर्णय जो है इस बैठक से निकल कर सामने आएंगे। स्पर्श, अभी कुछ ही देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, प्लाज्मा बैंक की बात की जा रही है। यानी तरह तरह की जो योजनाएं हैं, जो जरिए हैं, वो यहाँ पर तलाशे जा रहे हैं ताकि दिल्ली में जो स्थिति है वो कंट्रोल हो। अभी जो थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई है, उसके बनिस्बत क्या कुछ जानकारी आप दे सकते हैं? देखिए, बिल्कुल दिल्ली में देश का जो पहला प्लाज्मा बैंक है वो शुरुआत यहाँ पर की गई है। प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई है, टोल फ्री नंबर दिया गया 1031। उसमें अगर कोई व्यक्ति इच्छा अनुसार प्लाज्मा देना चाहता है तो वो वहां जाकर दे सकता है। दिल्ली ही वो पहला राज्य था जहां पर प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की गई थी और जो पॉजिटिव नतीजे थे प्लाज्मा थेरेपी देने के बाद वो निकल कर सामने आ रहे। एक एग्जाम्पल के जरिए अगर आपको मैं समझाना चाहूँ तो दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री है सत्येंद्र जैन, उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही थी, लेकिन जब उनको प्लाज्मा थेरेपी दी गई तो उनकी तबीयत में जबरदस्त सुधार देखने को मिला था और वो डिस्चार्ज भी हो गए थे। ऐसे में जो प्लाज्मा थेरेपी कहीं ना कहीं जो कोरोना से क्योर की बात कही जाती है उसमें जो है सफल साबित हो रही है कि आप इम्यूनिटी जो है प्लाज्मा थेरेपी बढ़ाई जा सकती है। जो व्यक्ति कोरोना से ठीक हो चुका होता है और उसको काफी दिन हो चुके हैं, मसलन 20 दिन की बात करें, तो वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। ऐसे में दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में जो है ये जो कहा जा रहा है कि जो प्लाज्मा थेरेपी है उसकी शुरुआत जल्द आने वाले समय में तमाम अस्पतालों में की जाएगी। लेकिन एक प्लाज्मा बैंक जो है यहाँ पर बनाया गया है कि जो लोग प्लाज्मा अगर किसी पेशेंट को रिक्वायर होता है तो वो जो है पर्टिकुलर उस जगह पर जाकर प्लाज्मा की जो है मांग कर सकता है। अभी ऐसा हो रहा था कि किसी को प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत होती थी तो व्यक्तियों को ढूंढना पड़ता था कि कौन जो है प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। लेकिन एक अच्छी शुरुआत जो है दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा सकता है कि प्लाज्मा बैंक के थ्रू की गई है। अब यहाँ पर जो है तमाम ऐसे व्यक्ति जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं वो यहाँ पर प्लाज्मा डोनेट करेंगे और किसी को भी अगर आने वाले समय में प्लाज्मा की जरूरत होती है तो वहाँ वो यहाँ पर जो है हॉस्पिटल डायरेक्ट संपर्क करके प्लाज्मा जो है मांग सकता है। अच्छा स्पर्श, क्योंकि कुछ दिन पहले प्लाज्मा थेरेपी की अगर जिक्र यहाँ पर की जाए तो इसको लेकर हरियाणा में भी इस तरीके की बात सामने आई थी कि हरियाणा में भी जो प्लाज्मा थेरेपी है उसको लेकर यहाँ पर विचार चल रहा है और उसे जल्द से जल्द जो है वो यहाँ पर शुरू किया जाएगा। तो इसका मतलब समझे कि इस थेरेपी को आगे अन्य राज्यों तक पहुंचाने के लिए भी आज जिक्र हो सकता है, क्योंकि ये थेरेपी कारगर साबित हो रही है इस मीटिंग में। देखिए, बिल्कुल जब तक कोरोना वायरस की दवाई नहीं बन जाती है, वैक्सीन नहीं बन जाती है, तब तक किस तरीके से व्यक्ति की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है उसके जो है तरह तरह के उपाय देखने को मिल रहे हैं। इसमें जो सबसे ठीक उपाय अब तक देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं प्लाज्मा जो है थेरेपी वो देखने को मिला है। जो व्यक्ति कोरोना से ठीक हो जाता है उसका जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ जाती है और उसका प्लाज्मा अगर किसी दूसरे मरीज को चढ़ाया जाता है तो उस मरीज के जो है इम्यूनिटी पावर में भी काफी इंक्रीमेंट जो है देखने को मिलता है। ऐसे में दिल्ली के बाद ये शुरुआत जो है मुंबई में की गई थी, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि शुरुआत इसकी हरियाणा में भी हो, उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिले। तो अलग अलग चीजें जो है केंद्र सरकार इस तमाम चीजों को लेकर नजर बनाए हुए है और इसी के चलते जो है आज शाम को 4:30 बजे 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो है बैठक करने वाले हैं। क्योंकि अगर हम देखें भी ज्यादातर केस जो है 3 से 4 राज्यों में ही जो है देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली बात करें, मुंबई बात करें, तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर जो है ज्यादातर केस जो है देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में किस तरीके से सिचुएशन में सुधार हो, और ना केवल दिल्ली में बल्कि दिल्ली के आसपास के जो एनसीआर के क्षेत्र में, क्योंकि हम दिल्ली एनसीआर को एक ही यूनिट मानते हैं, तो एक यूनिट में किस तरीके से साथ मिलकर काम किया जा सकता है, इसी को लेकर जो है आज ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिए स्पर्श, आगे भी हम आपसे अपडेट जो हैं वो इस पर लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।